जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, महाराज के साथ में नींद में विराजमान हो जाते 64 योगी। घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो। आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र, इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है, शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन अगर पड़ रही है, ऐसे में ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको करने से बाबा शिव भगवान की कृपा से आप पर कठिन से कठिन जो आपके कार्य होंगे, वह आसानी से आप उनमें सफलता पा लेंगे। सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च 2024 को है, तो हिंदू धर्म में सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन वहीं यदि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है, तो उस सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। यदि आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, आपके लाख कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप सोमवार की अष्टमी पर पड़ने वाले इस उपाय को अगर करते हैं, तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। सोमवार की अष्टमी पर आपको क्या कार्य करना है कि इस दिन आपको बाबा शिव को प्रसन्न करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही छोटे और सरल उपाय करने हैं, जिनसे आप अपने कार्यों में सफलता पा सकते हैं। सोमवार के दिन अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव का एक माला जाप मंत्र का कर लेते हैं, तो भगवान शिव की कृपा आप पर तुरंत होगी और आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं
वह शीघ्र पूरे हो जाएंगे। अष्टमी वाले दिन सोमवार है। 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। सोमवार की अष्टमी का काफ़ी महत्व बताया जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपस में मिले थे। यह उपाय अगर आप इस दिन शादी विवाह के लिए करते हैं तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप इन उपायों को करेंगे तो लड़का हो या लड़की, घर में शादी अगर नहीं हो रही है, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो उस स्थान पर आप सोमवार की अष्टमी के दिन यह उपाय ज़रूर करें। इस उपाय में जो सामग्री चाहिए वो है हल्दी। केवल हल्दी का ही यह उपाय आपको करना है। इस उपाय को उस लड़का या लड़की को करना है जिसका कि विवाह नहीं हो पा रहा है। उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना होगा। इस उपाय को करने की विधि इस प्रकार है। इस उपाय में आपको अपने लड़का या लड़की के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अपने साथ में हल्दी भी लेकर आपको जाना है। अपने बच्चे के हाथ में वह हल्दी दे दीजिए और उस हल्दी से अपने बच्चे की उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसके ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर 7 बिंदियाँ लगवानी हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान भगवान शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जिसका अभी विवाह नहीं हो रहा है उसको अपनी उंगलियों के साथ हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है और उसके बाद में अपनी दोनों हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाकर इन हथेलियों को सीधा किसी भी बड़े वाले पेड़ के वृक्ष के पास छापे लगा देने हैं। अपनी हथेली में भले ही कुछ ना लगा हो पर आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी इन हथेलियों के लगाने हैं। यह उपाय आपका पूरा हो जाता है। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के बाद अगले 3 महीने में या अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले कभी भी आपका काम हो जाएगा। इस उपाय को करते समय कुछ सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इस उपाय को करने में आपको हल्दी का ही प्रयोग लेना है। जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना है। अपनी हथेलियों के छापे पीपल के वृक्ष पर लगाना है। यह उपाय आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है। उपाय करने के बाद आपको अपने घर जाना है। सोमवार की अष्टमी के उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए हैं, जो कि शिव महापुराण कथा के द्वारा उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आपको करते हैं तो पूरे मन से विश्वास के साथ इन उपाय को कीजिएगा। 3 महीनों के अंदर या अगली सोमवार की अष्टमी आने तक फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इन उपायों को करने में अगर कोई समस्या है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शाम को प्रदोष के समय आपको प्रदोष काल में एक दीपक अपने घर के चौखट पर जोड़कर जाना है और एक दीपक आपको पास के शिवालय पर अवश्य अर्पित करना है। शिव जी के समक्ष आपको एक दीपक लगाना है। इस तरह से 2 दीपक आपको प्रदोष काल में सोमवार के दिन शाम को लगाने हैं। दर्शकों, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन आपको इन उपायों को करने से सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी रुका हुआ काम या जिसमें समस्या आ रही है वह दूर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।